डेविल्स रेन के लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा कि सारे के सारे एवेंजर्स और सुपर हीरोज छुपते फिर रहे हैं डेयरडेविल के नए कानून से। लेकिन अब उनको ये बात दरअसल पता चल चुकी है कि वो वहाँ पे पर्पल मैन का इस्तेमाल कर रहा है लोगों के माइंड्स को मैनिपुलेट करने के लिए, और इसी तरह वो सबके इलेक्शंस के अंदर अपने वोट्स को हासिल करना चाहता है। तो ये बात सुन के सारे एवेंजर्स और सुपर हीरोज इस बात का फैसला करते हैं कि वो जाके यहाँ पे जो है किंगपिन से मुकाबला करेंगे और उसको हमेशा के लिए शट डाउन कर देंगे। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुंचे तो वहाँ पे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस अपनी सारी की सारी मल्टीवर्सल ऑटो ऑक्टेवियस की टीम के साथ उनका इंतजार कर रहा होता है, जिसकी भी सारे के सारे सुपर हीरोज के ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ जाते हैं और सुपर हीरोज को वहां से भागना पड़ता है। तो अब आगे तो इसी तरह हमारी कहानी बेसिकली 2 हफ्ते के बाद शिफ्ट होती है, जहां पे हमें डेयरडेविल यानी कि मैट मर्डॉक शहर के अंदर घूम रहा होता है छुपते छुपाते, और बता रहा होता है कि किस तरीके से इन्होंने जो सारे के सारे कदम उठाए थे वो उसमें कुछ ज्यादा ही आगे चले गए। वो इस बारे में भूल चुके थे कि इनके सारे के सारे एक्शन का रिएक्शन क्या होने वाला है, जो कि ये लोगों की जान बचाने के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन जो अब इस वक्त कानून बन चुका है वो इस वक्त इनके नाक के ऊपर घूम रहा है, और इसके लिए इनको और इनके साथ पूरी की पूरी सिटी को पनिश किया जा रहा है। ये लॉ हर तरफ फैल चुका है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं सबको बर्दाश्त करने पड़ रहे हैं। 2 हफ्ते पहले जब हमने फिस्ट के ऊपर अटैक करा तो उसके बाद उसने अपनी जबरदस्त किस्म की ड्रोन्स को बनाना शुरू कर दिया, जो कि एंटी क्राइम ड्रोन्स के नाम से मशहूर हैं, जो कि इम्पेनेरेबल, अनहैकेबल, और ऐसा लग रहा है कि शायद वो किसी और दुनिया की ही हैं। वो यहाँ पे हजारों की तादाद में जो कि पूरी की पूरी सिटी के ऊपर उड़ रही होती हैं और उन लोगों की तलाश कर रखी होती हैं जो कोई भी फिस्ट के जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज के खिलाफ जाने की कोशिश करते हैं। सारे के सारे हीरोज अंडरग्राउंड हो चुके हैं, लोग डर रहे हैं। क्या इसको तुम फ्रीडम कहते हो? यहाँ पे कोई क्राइम तो नहीं है, लेकिन इस सिटी के अंदर डर बहुत बढ़ चुका है। लेकिन तुम भूल चुके हो फिस्क, तुम ये भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ। मैं हूँ मैन विदाउट फेयर। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ से हम सीधा शिफ्ट होते हैं किंगपिन के पास, जहाँ पे वो यहाँ पे खड़ा होकर बाहर अपनी बिल्डिंग से देख रहा होता है बाहर कि किस तरह थंडरबोल्ट्स के यूनिट सारे के सारे लोगों को पकड़ने धकड़ने में लगे हुए हैं। लेकिन इतनी देर में डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस वहाँ पे आता और कहता है, ये इलेक्शन सीजन है और तुम क्या बाहर जाके कोई कैंपेनिंग वगैरह नहीं करने वाले हो? ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम्हें तो उसकी जरूरत ही नहीं है ना, क्योंकि अब सिटी के अंदर से क्राइम खत्म हो चुका है और पर्पल मैन की पावर्स का इस्तेमाल करते हुए तुम सबको अपनी उंगलियों के ऊपर नचा रहे हो। ऑटो, क्या तुम स्कॉच पीना पसंद करोगे? तो उसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे ऑटो ऑक्टेवियस के साथ यहाँ पे वुल्वरीन वाला ऑटो भी मौजूद है और कहता है कि हाँ, मैं इसको जरूर पीना चाहूंगा, क्यों नहीं। तो वहीं से हम देखते हैं कि किंगपिन पलटता और कहता है, तो मैं तुम्हारे इस पूरे के पूरे स्विंग को काफी ज्यादा एडमायर करना चाहूंगा ऑक्टेवियस, लेकिन अगर ये तुम्हारा स्विंग ठीक तरीके से लैंड ही नहीं करता है तो उसका क्या फायदा हुआ? अगर तुम मेरे पीछे हो तो आखिरकार तुम मेरे क्राउन के पीछे क्यों नहीं लगे हुए हो? तो वहीं से ऑटो आता कहता है कि देखो, ये तुम्हारी सारी की सारी पावर, तुम इससे बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो विल्सन, और मुझे ये देख के काफी ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम एक ऐसी गद्दी पे बैठे हुए हो जो मेरे लिए बिल्कुल यूजलेस है। मतलब दुनिया से हाथ मिलाना, लड़कियों के साथ घूमना फिरना, ये मेरा नहीं है। लेकिन मेरा जो काम है वो ये है कि मुझे इस दुनिया को बेहतर और सेफर बनाना है, और वो सारी की सारी चीजें मैं तुम्हारी जगह पे बैठ के नहीं कर सकता हूँ। ये बात भी मानने वाली है कि ये सब कुछ मैं तुम्हारे बगैर तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि रिचर्ड्स की लैब के अंदर से जो चीजें मुझे मिली हैं वो बहुत ही मार्वेलस चीजें हैं। एक मल्टीवर्सल हेल्प मुझे मिली है जिनके जरिए मैंने उन ऑक्टोबॉट्स को पॉसिबल किया, उनकी इन्वेंशन को किया है। मतलब हमें बताया जा रहा है कि बेसिकली वो जो सारे के सारे ड्रोन्स हैं वो डॉक्टर ऑक्टोपस ने जो है बेसिकली मल्टीवर्स की नॉलेज को इस्तेमाल करते हुए बनाया है। लेकिन वहीं से वुल्वरीन ऑटो बोलता है, मैं सूंघ सकता हूँ कि मिसेस फिस्क यहाँ पे आ रही हैं, मैं उनके परफ्यूम को सूंघ सकता हूँ, चीप एंड लो क्लास। तो वहीं से ऑटो बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर तो हमें यहाँ से चलना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ी सी वायलेंट टाइप की हैं और मैं नहीं चाहता कि बिला वजह हमें उनकी जान लेनी पड़े। ओह, मैं तो ऑलमोस्ट भूल ही गया था कि मैं यहाँ पे आया क्यों था। मैं तुम्हें यहाँ पे खबर सुनाने के लिए आया था विल्सन, वो भी इन पर्सन। क्राइम जो है खत्म हो चुका है और इसका मतलब ये है कि तुम्हारा क्रिमिनल बेटा वो भी पकड़ा जा चुका है। इसी के साथ हम यहाँ से शिफ्ट होते सीधा फॉगी नेल्सन के पास। तो जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड के अंदर मैंने देखा था कि फॉगी के ऊपर आके कुछ लोग बहुत बुरी तरीके से अटैक करके उसको मारते हैं और इसीलिए वो हॉस्पिटल के अंदर मौजूद है। लेकिन हम देखते हैं कि मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल यहाँ पे अपने दोस्त को पूछने के लिए आता है उसका हाल चाल, और वो अपने आप को यहाँ पे काफी गिल्टी फील करा रहा होता है। लेकिन फॉगी बोलता है कि देखो, तुम आखिरकार अपनी गलतियों को इस तरह से बार बार अपने सर पे लेना कब बंद करोगे? ये मेरे साथ जो कुछ भी है उसके अंदर तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मैं भी एक अच्छा हीरो बनना चाहता हूँ, मैं भी अच्छाई के खिलाफ आवाज उठाना चाहता हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि इसमें तुम्हारी गलती है। लेकिन इतनी देर में डेयरडेविल बोलता है कि जरा रुको, लग रहा है कि यहाँ पे कोई आ रहा है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे मेट का एक और दोस्त, और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे उनका एक और आदमी साथी यहाँ पे उनसे मिलने के लिए आता है जो कि एक अंधा आदमी है। और वहीं से मेट बोलता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो माइक? तो कहता है कि हो, क्या मैं अपने यहाँ पे भाई को भी विजिट करने के लिए नहीं आ सकता हूँ, या फिर जिसको अपना ओल्ड फ्रेंड कहता हूँ? तो ऐसे डेयरडेविल बोलता है कि ज्यादा ड्रामेबाजी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो। तो कहता है कि हाँ चलो, इस बात को मान ले दो कि मैं शायद यहाँ पे तुम्हें ही तलाश करते हुए आया हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहूंगा कि मेरा पार्टनर बुच जो है उसको अरेस्ट कर लिया गया है। और अगर तुम इस बात को जानते हो तो तुम्हें यह भी पता होगा कि बुच दरअसल किंगपिन का ही बेटा है, जो कि बिल्कुल भी एक अच्छी न्यूज नहीं होने वाली है।
और मैं इस बात को जानता हूँ कि अगर वो किंगपिन के हाथ लग गया है तो वापसी जब वो लौट कर आएगा तो बहुत ही ज्यादा बदलाव होगा। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे डेयरडेविल उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर रहा होता और बोलता है कि तुम सब कुछ झूठ बोल रहे हो और मेरे साथ तुम पहले भी एक बार धोखा कर चुके हो, तो मैं तुम्हारी किसी बात पे विश्वास नहीं करूंगा। तो वहीं से वो देखते हैं कि वहीं पे फूल फेंक देता है गुस्से में और कहता है कि तुम जाओ भाड़ में, क्योंकि तुम मुझे जानते ही नहीं हो। तो बहुत ज्यादा सेक्टिमोनियस और ब्लेड की तरह बिल्कुल। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि यहाँ पे क्रिस्टीन आती है जो कि बेसिकली फॉगी के साथ सारे के सारे केस में उसकी मदद कर रही थी और डेयरडेविल उसको बोलता है कि मुझे माफ करना कि ये सब कुछ हो रहा है जो कि मैं बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा और मुझे नहीं पता था कि चीजें इतनी ज्यादा एस्केलेट कर जाएंगी कि उसका नतीजा कुछ इस तरह से होगा कि हमारे अपनी ही जाने दांव पे लग जाएंगी। लेकिन इसी तरह देखते हैं कि क्रिस्टीन यहाँ पे जो है डेयरडेविल के काफी करीब आती है और कहती है कि आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था, लेकिन तुम इस वक्त एक जो वाउंडेड पपी की तरह हो जिसको यहाँ पे एक बहुत ही बड़े हौसले की जरूरत है। और वहीं से डेयरडेविल बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन इस वक्त मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कुछ ठीक कैसे करूं। मैं अपने आप को रोकने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अब मुझे इसको रोकने का सिर्फ एक ही तरीका नजर आ रहा है और वो ये कि मुझे विल्सन फिस्क को मारना ही होगा, चाहे इसके लिए मुझे कितना भी बुरा क्यों ना लग रहा हो। तो हम देख रहे हैं कि बेसिकली अब डेयरडेविल जो है वो बहुत ही ज्यादा आगे जाने की सोच रहा है, यानी कि मारने मुड़ने की बात डेयरडेविल के मुंह से सुनना वो कोई आम बात नहीं है। लेकिन इसी तरह हम दोबारा किंगपिन के पास शिफ्ट होते हैं जहां पे वो अपने थंडरबोल्ट यूनिट्स को बुलाता है और कहता है कि मुझे वो सारे के सारे बच्चे चाहिए। वीजली जो है इन ट्रैकर्स के जरिए तुम्हें बताता रहेगा कि वो पर्पल एनर्जी सिग्नेचर कहाँ आ रहा है। तो वहीं से हम देखते हैं कि यूएस एजेंट पूछता है ये ऑफ कोर्स, लेकिन आखिरकार हम बच्चों के पीछे जा क्यों रहे हैं, इन्होंने ऐसा किया क्या है। देखो मैं तुम्हारे लॉ के खिलाफ जाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं लॉ को मानता हूँ और उसकी खिदमत करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे ये पता होना चाहिए कि अगर मैं बच्चों के पीछे जा रहा हूँ तो वो सब क्यों कर रहा हूँ। लेकिन वहीं से किंगपिन हम देखते हैं कि अपनी छड़ी का इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि तुम बिल्कुल वही करोगे मिस्टर वॉकर जो तुमसे करने के लिए कहा जाएगा। तो यूएस एजेंट बोलता है कि ऑफ कोर्स सर, जैसा आप कहें। और इतनी देर में देखते हैं कि मैरी यहाँ पे आती है और कहती है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं इसको हैंडल कर लूंगी। तो किंगपिन बोलता है कि मैरी हम इसके ऊपर बात कर चुके हैं ना। तो वहीं से मैरी बोलती है कि देखो मैं कोई खिलौने की गुड़िया नहीं हूँ जो कि तुम्हारी हर बात मानती रहेगी। हाँ मैं मानती हूँ कि हमारी शादी हो चुकी है विल्सन, लेकिन मैं लड़ना चाहती हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहती हूँ। तो विल्सन बोलता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल ऐसा ही करो माय डियर, हम उनसे एक साथ लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे। और उसी तरह हम यहाँ से दोबारा उसी प्रिजन के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे मिस्टर फैंटास्टिक और बाकी हीरोज को रखा गया था। और जैसा कि आपको याद होगा कि लास्ट एपिसोड में सूजन स्टॉर्म के हाथ में एक पिन आ जाती है और उस पिन का इस्तेमाल करते हुए अपने वो कॉलर को छुड़वा लेती है और इसी तरह वो सारे के सारे गार्ड से इनविजिबल होते हुए अपने हस्बैंड के सेल के पास पहुंचती है जो कि पहले से यहाँ पे खुल के बैठे होते हैं और कहते हैं मैंने तकरीबन तुम्हें यहाँ पे 2 घंटे 17 मिनट पहले जो है एक्सपेक्ट कर रहा था, कंसीडरिंग कि ये पावर डैम्पर्स कॉलर जो हैं वो मैंने तब बनाए थे जब सुपर ह्यूमन रजिस्ट्रेशन एक्ट बना था और मैंने ही इनके अंदर ये फेल सेफ छोड़ा था कि इन केस अगर हमारे ऊपर इसको कभी आजमा लिया जाए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि सूजन वहां पे आती कहती है कि रीड अब बस अपना मुंह बंद भी कर लो। तो वहीं से रीड बोलता है कि चलो जैसा तुम कहो, अब बताओ कि प्लान क्या है माय लव। तो वहीं से सूजन बोलती है कि ये पूरा का पूरा लॉ बेकार है, अब वक्त आ चुका है ब्रेकआउट का। और उसी तरह सारे के सारे गार्ड बोलते हैं क्या तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है, क्या तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है। तो कहता है कि हाँ हो सकता है। अचानक सारे के सारे सेल्स के अंदर से हलचल दिखाई दे रही है, लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां से एक आदमी आके उस गार्ड की गर्दन पकड़ के उसको पकड़ लेता है और वो दरअसल कोई और नहीं बल्कि मून नाइट होता है। और इसी तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे टोनी स्टार्क वगैरह सब अपने जेल से निकल चुके हैं और मिस्टर फैंटास्टिक पूछते हैं तो टोनी बताओ क्या तुम यहाँ पे लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो। तो वहीं से टोनी बोलता है कि अगर मेरे पास मेरा आर्मर होता तो थोड़ा और आसान होता, लेकिन फिर भी अगर बात की जाए तो हमारे लिए चीजें आसान होती ही कब हैं। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली पूरे के पूरे प्रिजन के अंदर सारे के सारे हीरोज अब छूट चुके हैं और वो यहाँ से ब्रेकआउट करके निकलने की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसी तरह हम लोग यहाँ से बुच के पास शिफ्ट होते हैं जो कि दरअसल आपको बताता चलूं कि कोई और नहीं बल्कि किंगपिन का ही बेटा है जिसको यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया था क्योंकि वो भी एक तरह का क्रिमिनल है। लेकिन किंगपिन खुद यहाँ पे उसको आता है छुड़वाने के लिए और वो अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है कि इसके अंदर उसकी कोई गलती नहीं है। ये सारे के सारे लोग इसको पकड़ा सिर्फ इसीलिए गया क्योंकि वो एक क्रिमिनल था जिसके बारे में किंगपिन को नहीं पता था और अब उसको वो छुड़वाने के लिए आ गया है। लेकिन हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बेसिकली बुच और उसके बाप यानी कि विल्सन के बीच कुछ डैडी इश्यूज वगैरह चल रहे हैं और फिस्क उसको समझाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो उसके मुंह पे थूक के वहां से आगे बढ़ जाता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जो चैंपियंस की टीम है जिसमें कमाला खान, नोवा, माइल्स मोरालेस और हमें दूसरे हीरोज नजर आ रहे हैं जिस तरह वेस्ट वगैरह, वो सब यहाँ पे जो किसी और से नहीं बल्कि राइनो से मुकाबला कर रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि राइनो बोलता है कि मैं यहाँ पे तुम लोगों से लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो माइल्स बोलता है कि श्योर थिंग ऑफिसर राइनो, जैसा तुम कहो। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि वहां पे वो बेसिकली सारे के सारे ड्रोन्स आना शुरू हो जाते हैं और वो इनको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो राइनो बोलता है कि प्लीज मुझसे लड़ना बंद करो, मैं तुम्हारी साइड पर हूँ। तो वहीं से माइल्स बोलता है कि अगर तुम हमारी साइड पर हो तो ये बैच पहन के क्यों घूम रहे हो। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहां पे सारे के सारे ड्रोन्स उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं और उनके ऊपर अटैक करने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां पे राइनो जो होता है वो बेसिकली उसी तरह का थंडरबोल्ट्स का बैच उन सारे के सारे चैंपियंस के सीनों के ऊपर लगा देता है। और हम देखते हैं कि बेसिकली उस बैच से होता ही है कि जैसे ही वो उनके ऊपर वो बैच लगाता है तो वो ड्रोन जो है वो उनको पकड़ना बंद कर देते हैं और वहां से चले जाते हैं। तो नोवा बोलता है कि
अभी अभी ये दरअसल हुआ क्या है? तो वहीं से राइनो बताता है कि सारे के सारे ड्रोन्स उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करते जिनके पास ये बैज मौजूद होता है। ये एक किस्म का वाईफाई तुम जिसको समझ सकते हो कि ये उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं करेंगे जिसके पास भी ये बैज मौजूद होगा। तो जैसा कि मैंने तुम लोगों से कहा कि मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ। तो माइल्स पूछता है तो आखिरकार तुम यहाँ पे करने के लिए क्या आए हो? तो वो कहता है कि देखो बच्चों, तुम शायद इस बात को जानते ही हो कि मैं कोई बुरा आदमी नहीं हूँ। मैं ये सारा का सारा काम इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इसके अंदर अच्छे पैसे मिल रहे थे और मुझे ये बताया जा रहा था कि मैं कानून को फॉलो कर रहा हूँ। लेकिन ये मेयर कुछ और ही चाहता है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, और अब ये कुछ बच्चों को चाहता है। मैं यहाँ पे तुम बच्चों की बात नहीं कर रहा बल्कि दूसरे बच्चों की बात कर रहा हूँ, वो बच्चे जिन्होंने अब तक कुछ गलत भी नहीं किया है, और मैं ये सारे के सारे काम नहीं कर सकता हूँ। तो इसलिए मैंने सोचा कि मुझे किसी को ये बात बतानी चाहिए, कुछ हीरो टाइप्स को जो कि मेरी इसके अंदर मदद कर सकें। तो उसी तरह माइल्स बोलता है कि वेट, तुम आखिरकार किन बच्चों की बात कर रहे हो? और इसी तरह अगले पल यहाँ पे स्टीव रॉजर्स और बाकी सारे के सारे हीरोज के पास शिफ्ट होते हैं जो कि यहाँ छुपे हुए हैं, और माइल्स आगे उनको ये सारी की सारी बातें बताता है कि किस तरह से किंगपिन यहाँ पे जो है पर्पल मैन के बच्चों को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा है थंडरबोल्ट्स के जरिए। तो स्टीव रॉजर्स बोलते हैं क्या तुम इस बारे में श्योर हो? तो माइल्स बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मतलब मेरा दिमाग इतना तेज चलने वालों में से तो है नहीं, लेकिन मैं राइनो के ऊपर बिलीव करता हूँ। उसने बताया कि ये कोई ट्रैप नहीं है बल्कि वो विल्सन फिस्क जो है वो पर्पल मैन के बच्चों को पकड़ने की कोशिश कर रहा है जो कि अपेरेंटली इसी टाउन के अंदर मौजूद हैं। तो स्टीव बोलते कि वो बच्चों को किडनैप करना चाहता है, आखिरकार वो ये सब करके करना क्या चाहता है? तो शी-हेल्क बोलती है कि वो सिर्फ पावर को चाहता है, उसके जरिए वो पूरी की पूरी पॉपुलेशन को मैनिपुलेट बहुत आसानी से कर पाएगा। तो ये बात समझ लो कि अगर उसके हाथ वो बच्चे लग गए तो वहीं से लूक बोलता है इसका मतलब कि वो इलेक्शन जीत जाएगा और सारी की सारी सिटी उसके गुलाम बनकर रहेगी हमेशा के लिए। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि जेसिका जोन्स बोलती है बस अब बहुत हो चुका है, मैं इन सारी की सारी चीजों से थक चुकी हूँ कि किस तरीके से वो हमें बार बार कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है और हम चूहों की तरह छुपते फिर रहे हैं, और अब वो बच्चों के पीछे है, अब तो बस हद हो चुकी है। तो माइल्स ये बताओ कि तुम्हारे टीममेट्स कहाँ हैं? तो माइल्स बोलता है कि वो लोग ब्रुकलिन के अंदर ही छुपे हुए हैं, लेकिन क्यों? तो जेसिका जोन्स बोलती है क्योंकि अब हमें उनकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम लोग जो है बच्चों को ढूंढने के लिए जा रहे हैं, और अगर हमें रोकने के लिए फिस्क या ऑटो या कोई और भी आने की कोशिश करता है तो मैं उन सबसे निमट लूंगी, चाहे इसका अंजाम अब कुछ भी क्यों ना हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली यहाँ पे जेसिका जोन्स ने इस बात का फैसला कर लिया कि बस अब बहुत हो चुका है, अब वो फिस्क से छुप के नहीं रहने वाली और वो उससे मुकाबला करेगी, इसका अंजाम चाहे अब कुछ भी क्यों ना हो। और इसी तरह हम देखते हैं कि फिस्क यहाँ पे बैठ के अपनी जो है दारू वारू पी रहा होता है और वो काफी ज्यादा सैड होता है क्योंकि उसके बच्चे ने उसके साथ ये सारी की सारी हरकतें करी हैं। तो वहीं पे मैरी आके उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें इसके बारे में इतना सोचना नहीं चाहिए, वो एक ना एक दिन बिल्कुल ठीक हो जाएगा और तुम्हारे पास खुद आएगा। लेकिन वहीं से हम देखते हैं कि किंगपिन बताता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं ये सब कर क्यों रहा हूँ, मतलब मुझे पहले लग रहा था कि मैं ये सब पावर के लिए कर रहा हूँ, फिर मुझे लगा कि मैं ये सब बदले के लिए कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं बस इसको करते जा रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि किस एंड तक मैं करते रहूंगा। और कहता है कि मुझे देखो पहले जो है लड़ाई झगड़े करके बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला करती थी जो कि मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, लेकिन अब मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं हो रहा है। तो मैरी बोलती कि ओ विल्सन, मैं भी कुछ इसी तरीके से फील कर रही हूँ, मतलब मुझे पूरे तरीके से याद तो नहीं है कि उस वक्त क्या हुआ था जब हम पहली बार मिले थे, क्योंकि इतने सालों के अंदर काफी ट्रॉमा काफी ट्रीटमेंट से मैं गुजरी हूँ और मेरे अंदर से मेरी कुछ मेमोरीज मिट चुकी हैं, लेकिन अभी भी इन सारी की सारी बातों को फील कर सकती हूँ जब तुम्हें होल्ड करती हूँ। तो फिस्क बोलता है कि आई विश हम दोनों के पास हमारी मेमोरीज मौजूद होती, ये मुझे बिल्कुल भी फेयर नहीं लग रहा है, आई विश कि तुम्हें वो सब याद आ जाए। लेकिन अगले पल हम देखते हैं कि जैसे ही फिस्क बेसिकली उस केन को पकड़ा हुआ होता है और वो जब ये बात बोलता है तो अचानक मैरी को सारी की सारी बातें याद आ जाती हैं। तो वहीं से विल्सन बोलता है कि मुझे माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ये केन। तो मैरी बोलती है कि नहीं नहीं, माफी मांगने की जरूरत नहीं है, मुझे तो सब कुछ याद आ गया, ये सच में एक बहुत ही बड़ा तोहफा है, ये पूरी की पूरी पावर, ये तो बहुत ही रिमार्केबल है, मुझे कोई आइडिया नहीं था कि तुम्हारे पास इतनी पावर है। तो वहीं से किंगपिन बोलता है पता तो मुझे भी नहीं था इस बारे में। और अगले पल हम देखेंगे किंगपिन की एकदम आंखें खुल जाती हैं कि वो बेसिकली एक अल्फाज बोल के उसने पूरी की पूरी मैरी की मेमोरीज को याद दिला दिया। तो उसी तरह हम देखते हैं कि वो वहां से जाने लगता है। तो वहीं से मैरी पूछती है कि हनी आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो? तो किंगपिन बोलता है कि मुझे ताजा हवा की जरूरत है, मुझे अब बहुत ज्यादा दम घुट रहा है, मुझे जाना ही होगा। और इसी तरह हम देखते हैं कि बेसिकली किंगपिन वहां पे छत पर आकर बैठता है और अपने स्टिक को पकड़ के जोर से बोलता है कि रिमेंबर रिमेंबर। और अगले पल हम देखते हैं कि किंगपिन वहां पे बारिश के अंदर छत के ऊपर बैठा होता है और हम देखते हैं कि बेसिकली अब उसको वो याद आ चुका है जो वो याद करना चाह रहा है। और किंगपिन बोलता है मैट मर्डॉक, यानी कि अब यहाँ पे किंगपिन को जो है उस पर्पल मैन की पावर के जरिए ही ये पता चल चुका है कि वो क्या बात भूला था, और वो बात दरअसल ये थी कि वो दरअसल डेयरडेविल की आइडेंटिटी को भूल चुका था, लेकिन अब उसको वो आइडेंटिटी भी याद आ चुकी है जो कि है मैट मर्डॉक। टू बी कंटिन्यूड।